आपको सुनो, मेरी अब बात सुनो भाई, मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल इवेंट इसलिए है, देखिए इलेक्शन पास में है, ठीक है, 2024 का मुद्दा वोटिंग पूरा प्रॉपर बनाने के लिए ना भाई, पूरा प्रॉपर बनाने के लिए बीजेपी का पॉइंट यही है, क्योंकि बीजेपी का पॉइंट यही है कि उसको वोट चाहिए, ठीक है ना, चाहिए भाई। मैडम एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में जब 2 सीटें थी उनके पास तब भी वो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, दो सांसद थे तब भी, और आज 303 है तब भी। पॉलिटिकल सुनिए, पॉलिटिकल मुद्दा कैसे होता है। विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था जिसमें साध्वी ऋतंबरा भी थी, उमा भारती भी थी, आचार्य धर्मेंद्र भी थे, अशोक सिंघल जी भी थे, ये इन लोगों का आंदोलन था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम राम मंदिर बना के देंगे, चाहे हमें अपनी सीटें भी खत्म करनी पड़े। करे थे कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील अगर किसी बहन बेटी के लिए खड़े खड़े होते जिसका रेप या बलात्कार होता है, कांग्रेस पार्टी के राज में इन्होंने खुद मुसलमानों से पंचर लगवाया है। आज मोदी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान पंचर लगाए, क्योंकि वो चाहता है कि मुसलमान भी आगे बढ़े। राम मंदिर होना चाहिए, कोई बड़ी वो गलत बात नहीं है, बट इसको है ना पॉलिटिकल इवेंट बनाना, वो बीजेपी अपने जो तरीके से करे वो गलत है। देखिए सर, मैंने विश्व हिंदू परिषद इन्हीं 2 मुद्दों पे जीती है बीजेपी। मंदिर सर जो ताले खुलवाए थे, किसने खुलवाए थे? कांग्रेस का टाइम में खुले थे। आगे क्यों नहीं बढ़ाया मुद्दा आगे क्यों नहीं बढ़ाया? नरसिम्हा राव ने, मनमोहन सिंह ने आगे क्यों नहीं बढ़वाया? सुनो, आज की डेट में अगर विरोधी वाला शब्द है ना, जो 4 शंकराचार्य हैं उन्होंने वहाँ जाने के लिए मना करा, बात करते हैं, हाँ करा, आप सपोर्ट करोगे? विरोधी हो गए, फिर वही मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। विरोधी तो नहीं हुए। भाई मेरी बात सुनिए आप, बताइए, ये जो 22 तारीख आ रही है भैया 22 तारीख जो आ रही है ना, अरे मेरी बात सुनिए, आपने अभी बोला कि इवेंट चल रहा है, इसको पॉलिटिकल इवेंट दे दिया मेरे भाई 10 साल। अरे मेरे बात सुनिए ना, आप पहले आप मुझे तो बोलने दीजिए। 22 तारीख अभी आ रही है, ठीक है ना, सही है। 22 तारीख आप बोले कि इसको पॉलिटिकल बना दिया। 10 साल से सत्ता में है पार्टी को जो लोग वोट दे रहे हैं ना, एक गरीब आदमी को छत की जरूरत होती है। सुनिए, आपके पास अगर मैं 500 पे लेने के लिए जाऊंगा ना, आप सवाल पूछोगे मुझसे कि भाई 500 कब देगा? उसने सुनो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उसने बिना पूछे हर किसी को दिए हैं। और सुनो भाई, गैस चूल्हा दिया है, 4 करोड़। सर सुनिए, और सारी गुंडागर्दी कहाँ, सारे गुंडे खत्म हो गए हैं। और सुनिए भाई, सुनिए, और उसने 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया आधार कार्ड पर। कांग्रेस के टाइम इंडिया में ऐसे रोड नहीं थे, इंडिया में रोड थे ऐसे, इंडिया में रोड इतने बढ़िया बना दिए हैं। अगर मैं दिल्ली से सुनो मैडम, अटल सेतु का उद्घाटन हो रहा है, तुम बोलोगे तुम्हें बोलने नहीं देते। देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो, उन्होंने पूरे मुद्दे गुना दिए कि हाँ भाई ये हुआ। कांग्रेस का टाइम में आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। बेसिक मुद्दा, मेरा मुद्दा राम मंदिर है। मेरा कहने का पॉइंट ये है, देखिए हर चीज का अगर कोई अपने धर्म को बहस बता करके दूसरे धर्म का अगर अपमान करना ना, वो गलत है पॉलिटिकल। बट सुनिए, सुनो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको सुनो, मेरी अब बात सुनो भाई, मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल इवेंट इसलिए है, देखिए इलेक्शन पास में है, ठीक है, 2024 का मुद्दा वोटिंग पूरा प्रॉपर बनाने के लिए ना भाई, पूरा प्रॉपर बनाने के लिए बीजेपी का पॉइंट यही है, क्योंकि बीजेपी का पॉइंट यही है कि उसको वोट चाहिए, ठीक है ना, चाहिए। आज की डेट में मोदी की गलती नहीं है, लोगों की गलती क्या है? आज की डेट में 300 रुपये की चीज़ 3000 में बेच दोगे ना, तब भी वो बिकेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट ही मोदी जी को देना। उन्हें देश, आज की डेट में देश में 2,54,000 करोड़ का कर्ज है, ठीक है, रिपोर्ट है। आज के डेट में जो हमारे यहाँ बेरोजगारी, सबसे इन मुद्दों में कभी बहस हुई है? कभी हुई है? नहीं हुई ना। विपक्ष करता है, मीडिया दिखाएगा तभी तो करेगा ना। अब मेरे को जवाब देने दो सर, अब एक बार सुनना सर। जब मैडम अब ये पूरी कहानी सुना देंगे तो फिर थोड़ी कोई बोल पाएगा। ये तो पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं यहाँ पे भाई। मैडम एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में जब 2 सीटें थी उनके पास तब भी वो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, दो सांसद थे तब भी, और आज 303 है तब भी। पॉलिटिकल सुनिए, पॉलिटिकल मुद्दा कैसे होता है। विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था जिसमें साध्वी ऋतंबरा भी थी, उमा भारती भी थी, आचार्य धर्मेंद्र भी थे, अशोक सिंघल जी भी थे, ये इन लोगों का आंदोलन था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम राम मंदिर बना के देंगे, चाहे हमें अपनी सीटें भी खत्म करनी पड़े। वहां पर बाबू जो वहां पे कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया राम मंदिर के लिए। क्या वो पार्टी अपने आप को बुनाएगी नहीं? सबको इनविटेशन दिया कि नहीं दिया? मनमोहन को दिया, सोनिया को दिया। राजनीति हो रही है इसके ऊपर।
ऊपर कि आधे लोगों को जरूरी है, राजनीतिक मुद्दा है। 370 राजनीतिक मुद्दा था, खत्म कर दिया। राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा था, खत्म कर दिया। 550 साल हो गए हमारे पूर्वजों को इंतजार करते। तो और एक बात सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अगर इनके पेट में दर्द होता रहेगा। भाई राम मंदिर का शुरुआत से राजनीति 57 इस्लामिक कंट्री में होती है धर्म के नाम पे। वहाँ पे एक ही कानून चलता है, शरीयत 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 और शरीयत। कहाँ? 57 इस्लामिक कंट्री में। वहाँ पर संविधान नहीं है, मगर यहाँ संविधान के दायरे में हमने राम मंदिर लिया है। इसमें राजनीति नहीं हुई। हम आज भी, हम सुनिए, चंद्रचूड़ जी ने भी बोला है, चंद्रचूड़ जी ने भी बोला है। मनमोहन के समय पे सुप्रीम कोर्ट फिर ये क्यों कहा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर बनवाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना, तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि हाँ मोदी ने, ये तो फिर सारी पार्टी ने दिया ना। ये सही कह रहे हैं। अब सुनो, आप इनसे ये पूछो, ये मेरे भाई हैं, कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं। आप मुझे एक बात बता दिए, इसरो का मतलब क्या होता है? भाई तुम है ना, ये चीजें मैं यहाँ कोई फुल फॉर्म भरने थोड़ी आया हूँ। इसरो नासा और इसरो ने माना है, नासा और इसरो ने माना है कि वहाँ पे राम सेतु था। नासा सर सुनो वो तथ्य बता रहे हैं, अवशेष भी बनाएंगे। अभी ये अशोक सिंघल जी लिख के गए हैं, ये हमारा सिर्फ राम मंदिर मुद्दा नहीं है, 3 मुद्दे और हैं। हम ज्ञान वापी भी लेंगे और हम मथुरा भी लेंगे और हम हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का एक देश एक कानून भी आएगा और बच्चे और जो करेगा 3 उसको योगी जी फिर बताएंगे टपाटप टपाटप टपाटप। सर आप मुझे बताइए, सुनिए आप मुझे सुनिए, मेरे को आप ये बताइए, सुनिए, वो जरूरी है, होना चाहिए। बट अगर आप राम मंदिर बना, आप उससे खुश हैं ना? सारे खुश हैं, लेकिन इस पे है ना पॉलिटिक्स जो हो रही है ना, मैं उसमें पॉइंट हो रहा हूँ। पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है यार। कांग्रेस भाई 4 शंकराचार्य वो भी नहीं जा रहे हैं क्या? विरोधी हो गए क्या? जानकारी दुरुस्त रखो दीदी। शंकराचार्य जा रहे हैं, चैनल पे दिखा देना भाई, यूट्यूब पे देख लो, शंकराचार्य ने साफ बोला है। ये वो शंकराचार्य नहीं जा रहे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअल में शंकराचार्य वो है। नहीं बात कही थी 2019 में, अभी मुक्तेश्वरानंद स्वरूपानंद जी के चेले वो कांग्रेस ही रहे, लाइक माइंडेड, उन्होंने ही विरोध किया है और वो कह चुके हैं मैं मोदी का विरोध करता हूं 2019 में। तो मोदी विरोधी शंकराचार्य से हमें सर्टिफिकेट। मेरा कहने का पॉइंट ये है, नहीं किया। अगर कोई वहाँ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म विरोधी है। हम नहीं कह रहे ऐसा, ठीक है, नहीं कह रहे सर, आप नहीं कह सकते। मेरी आस्था है, मेरी अपनी आस्था है कि मैं किसी के कहने पे जाऊँ, वो गलत है। मेरी अपनी आस्था है कि मैं मंदिर भी जाऊँ, मस्जिद जाऊँ, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना यार। आप जबरदस्ती थोड़ी भेज सकते हो यार। भी नहीं कह सकते कि वो शंकराचार्य नहीं जा रहे तो बाकी शंकराचार्य की वैल्यू नहीं है। शंकराचार्य तो शंकराचार्य है। और सुनो, इस भाई की शादी कोई भी ब्राह्मण पढ़ाए, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। अब लो, अगर वो मना कर दे कि भैया मेरा इससे कोई द्वेष है, मैं तो नहीं पढ़ाता, तो ये पता क्या कहेगा? ब्राह्मण देवता, आप दूसरे आ जाओ। भाई ये ठीक है, इनके पॉइंट ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, विरोधी कांग्रेस फिर कैसे विरोधी हो गई? नहीं जा रही तो? अरे कांग्रेस ने विरोध, अरे कांग्रेस पार्टी में एक कांग्रेस में राम मंदिर, देखिए इनका जो कांग्रेस नहीं जा रही है तो कांग्रेस 15 लाख विरोधी इसलिए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए बना रहे हैं। जब हमने कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया था तो बीजेपी ही तो थी पार्टी, इस्तीफा दिया था। जब वो अपने नुकसान कर रहे हैं तो जो खुद इन्होंने जो सपोर्ट तो बीजेपी करती है ना, जब इन्होंने अपनी पार्टी में अपना सरकार इन्होंने गिरा दी इसी मुद्दे के नाम पे, तो ये मंदिर आ रहा है तो अपना ही तो समर्थन करेंगे। ना कांग्रेस को ऐतराज है, ना बीजेपी को, ना किसी पार्टी को। 24 वकील खड़े करे थे कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ। 24 वकील अगर किसी बहन बेटी के लिए खड़े करे होते जिसका रेप या बलात्कार होता है, कांग्रेस पार्टी के राज में इन्होंने खुद मुसलमानों से पंचर लगवाया है। आज मोदी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान पंचर लगाए, क्योंकि वो चाहता है कि मुसलमान भी आगे बढ़े। करे थे कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ। 24 वकील अगर किसी बहन बेटी के लिए खड़े करे होते जिसका रेप या बलात्कार होता है, कांग्रेस पार्टी के राज में इन्होंने खुद मुसलमानों से पंचर लगवाया है। आज मोदी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान पंचर लगाए, क्योंकि वो चाहता है कि मुसलमान भी आगे बढ़े। बीएचयू में अभी रेप हुआ है, बीएचयू में रेप हुआ है, 4 लोग थे, किसके थे?
कौन थे वो 4 लोग? तो फांसी दो, मगर धर्म मत बताना। अगर धर्म बताओगे तो कश्मीर में जो पत्थरबाज पाए जाते वो भी PFI वाले प्लस कांग्रेस पार्टी के बढ़वे थे। वो देखो, वो कांग्रेस पार्टी के थे। सारा मुद्दा सुनिए, सारा मुद्दा ये है सर। टू पॉइंट बात करो, ठीक है, ऐसे नहीं होता। मैंने आपको बताया कि अरे मैं आपके साथ फोटो खिंचा लूं और अभी जाके किसी को पहल दूं तो आप भी पकड़े जाओगे। ये पॉलिटिक्स, दादा ये पॉलिटिक्स है ना, उनके लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है कि फोटो खिंच गई हम अब पहलू जाके किसी को। अरे आप पेलो ना पेलो अलग बात। भाई अगर मोदी जी के साथ कोई फोटो खिंचवा रहा है तो मोदी जी को क्या पता वो आगे जाके क्या काम कर रहा है। राहुल गांधी के साथ कश्मीर के टोटल पत्थरबाजों का प्रधान यासीर मलिक फोटो खिंचवाता था। ऐसे मेरा सवाल सुन लो, आप मेरा सवाल देखिए, समझ में आता इधर का उधर। मेन पॉइंट आपका क्वेश्चन क्या है ये बताइए। मेरा सवाल आपसे है, आप राम मंदिर का बहुत, आप राम मंदिर का बहुत सुनो, आप राम मंदिर का बहुत समर्थन करो। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है राम मंदिर का? क्या बेनिफिट है राम मंदिर का? सारा विपक्ष यही पूछ रहा है, क्या फायदा राम मंदिर? सुनो एक शब्द में बता दूं, अगर अच्छा लगेगा भैया, सुनो कुछ गलत नहीं बोलूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो जय किसी नेता की मत करो। जय अरे जोश बढ़ गया है लोगों में, वो अपनी जगह ठीक है, उनकी भावना है। अब जो लोग घर में भी सुनो जो चिल्ला नहीं पाते ना, वो भी बाहर आके कांग्रेस पार्टी के बाहर चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं इनको किलसाओ। अब तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी, अरे आपको नहीं बोल रहा सर, रुक जाओ, अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, एक मिनट रुक तो जाओ। कांग्रेस पार्टी के बाहर अगर कांग्रेस को किलसाना है तो भैया ये भी डालना तुम तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर ना मोदी जी की तारीफ करो ना योगी की करो, किसी भी 28 दल के आगे जाके खड़े होके कह दो और उसी पार्टी के कार्यकर्ता से बुलवा दो। पहले सुन लेना, कार्यकर्ता का मुंह छुपा दो क्या, और उसको बोलो तू पार्टी के मुख्यालय के बाहर जाके, चाहे वो कांग्रेस हो, झाड़ू हो या 28 विपक्ष के चिरकुट हो जो मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे, चिरकुट ही है ये, शेर के आगे खड़ा है तो चिरकुट है। इन लोग जाके सिर्फ उनकी पार्टी के मुखिया के आगे बोलते हैं, ममता बनर्जी के आगे जय श्री राम, तो पता ममता बनर्जी क्या कहेगी, एक कोना चलबो, एक कोना चलबो। सुनो, बाद में पता लगा उसी की पार्टी का विधायक था। क्या बाद में पता लगा उसी की पार्टी का? किसका हो रहा है? मोदी जी का हो रहा है, राम का विरोध हो रहा है, किसका? अरे तुम तो लो। अब सुनो, राम मंदिर से क्या फायदा है आप बताओ, यही बता रहा हूँ। उसके बाद जय श्री राम बोलना, मोदी जी की जय मत करो। सर सुनो ना सर, एक मिनट रुको ना सर, किसी चीज से फायदा नुकसान, भगवान राम की कसम, एक मिनट रुक जाओ। मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष का सवाल बता रहा हूँ। हाँ ये मैं वही समझा, मैडम बता तो रहा हूँ, एक मिनट बताने तो दो। उससे नुकसान है ही नहीं। अरे सर आपको राम की कसम दी है, देख रहे हैं राम। चलो बोलो राम, अभी उसके बाद आपको मैं बता दूं क्या है। सुनो, आप कह रहे हो राम मंदिर में क्या फायदा होगा, वो फायदा ही बता रहा हूँ। उसके बाद मोदी जी की जय मत बोलना, क्योंकि इस देश में जय होगी तो प्रभु की होगी, प्रभु श्री राम की, महाकाल की और जय माता दी होगी। क्या? अब सुनो, राम मंदिर का फायदा, जितना फायदा हज यात्रियों में, हज वालों को होता है ना, सऊदी की पूरी इकोनॉमी जो है ना वो मक्का और मदीना में टिकी पड़ी है। क्या? कल ही पढ़ रहा था मैं कंप्यूटर में, पूरी जो वहाँ पर हज पे जाते हैं वहाँ देश की पूरी इकोनॉमी। अब ये देखो, बोले मैंने कसम दी जो उसके तेल, देखिए मेरी बात सुनो, ऑयल कंट्री, अरे तेल के अलावा वहाँ पर कद्दू भी नहीं बचा। अरे देखो, मैं वो एक बात आप पूछ रहे हो, अरे जितना राम मंदिर जाएंगे ना, जियो तो राम और मरो तो राम, और जिसने लिया राम का नाम उसी का हुआ कल्याण। भाई एक बात सुनो, ये कह रहे हैं ना सऊदी अरब एक ही चीज पर डिपेंड नहीं है। अच्छा, देखिए सऊदी सबसे ज्यादा वो भी तो चीज, हाँ वो टूरिज्म का एक फैक्टर हो सकता है ना, लेकिन सर सुनो, वहाँ का टूरिज्म, एक मिनट, कितना है सर, रुको, कितना है वहाँ पे? सुनो, वहाँ कितना टूरिज्म? सबसे ऑयल कंट्री प्रोड्यूस है ना टूरिज्म भाई, सर ऑयल से ज्यादा टूरिज्म है वहाँ पे। मैं है ना, आज एक पंचर लगाने वाला भी कहता है कि मैं हज करूंगा। क्या? उसी तरीके से हमारे देश में एक गरीब राम भक्त हो या मुकेश अंबानी का बेटा हो, वो भी राम मंदिर जाएगा। मैडम एक हम भी बोले, जय श्री राम। मैडम हम भी बोले, क्या नाम हो? मेरा नाम है विकास ग्रोवर। योगी मोदी करेंगे हर काम अयोध्या में, बोलो जय श्री राम, हर काम जय श्री राम, अयोध्या में करेंगे हर काम, योगी मोदी करेंगे हर काम। मंदिर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा है 22 अच्छा होएगा, 22 जनवरी को अच्छा काम होएगा। 22 जनवरी को आने वाले टाइम में उद्घाटन होएगा, हम दिवाली बनाएंगे, हम
कांग्रेस तो बोल रही है क्या फायदा, वोट की राजनीति है खाली। इसको मत जाने दो, कांग्रेस को अरे मत वो जाने दो। चिरकुटों की हमें जरूरत भी नहीं। बोलो मोदी की, बोलो मोदी की, बोलो योगी की, बोलो योगी की। हम लोगों का एक ही नारा है, जय श्री राम। हम एक ना हम तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे मन की बात कहेंगे, आपके मन की हम बात लोगों का एक रुक जाओ, हम लोगों का एक ही विचार है जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, अब बोलो क्या क्या प्रश्न आप। मेरा सवाल ये है सर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। विपक्षी नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी केवल वोटों की राजनीति के लिए जो उद्घाटन कर रहे हैं राम मंदिर का, क्या कहेंगे इस पर? अब सुनना ध्यान से, गौर राम करके मंदिर को आने वाले टाइम में कुछ सुन लो, आपके सवाल ही समाप्त कर दूंगा। सुन लो पहले, ठीक है, बुरा लगे तो बताना। बोलो बोलो हाँ अब बोलो, सब सवाल करो दोबारा। से पहले 22 तारीख को ऐसी लाइटें जलाना मकान के बाहर, ऐसी लाइटें। और सुनो, अरे रुक जाओ भाई, जो सेकुलर हिंदू है कान खोल के सुन लो, अगर तुमने 22 तारीख को दिवाली नहीं मनाई तो एक बार जाकर अपने बाप का नाम पूछ लेना, अब्बू है या पापा है। सवाल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की, क्या कहेंगे इस पर? इस पे ये कहेंगे, अभी तो राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ठीक है, और कुछ समय बाद, समझ लेना, इस समय एक महापुरुष और आ गया है हिंदुस्तान में। कौन, नाम बता दूं? नाम बता दो आप। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, श्री मोदी जी। और सुन लो श्री मोदी जी, पूरी सही बात, कह रहे हो, पहले पूरी बात सुनो। श्री अभी हैं श्री मोदी जी, ठीक है, और इसके बाद सुनो, राम के बाद पूजा होगी श्री मोदी जी की। नहीं पूरा देश मत दीजिए भगवान। सुन लो पूरी बात सुन लो पहले। क्यों होगी, क्यों होगी ये तो सुनो, क्यों होगी ये सुनो। इस देश में बता दूं, मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, मैं योगी जी का नहीं, उनके प्रोटोकॉल का भक्त हूँ। मैं भक्त हूँ महाकाल का और भक्त हूँ राम का। अब सुनो, मैं क्या होगा, जितने भी गांधी जी के नाम, जितने भी गांधी परिवार, सुन लो भाई साहब, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो, पहले 1 मिनट भाई साहब प्लीज। जितनी भी गांधी परिवार के नाम से रुक जाओ, अभी सबका खराब कर रहे हो भाई साहब, रुक तो जाओ। मेरी बात सुनो। जितनी भी गांधी परिवार के नाम से ये इमारतें बनाई है, जिन्होंने कुछ नहीं करा देश के लिए, वहां के सबके नाम हटा के शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पृथ्वीराज सिंह चौहान, नाथूराम गोडसे, हमारी मर्जी सुभाष चंद्र बोस, सबके नाम से बनाओ। और कुछ हमारे मिसाइल मैन को भी दो, APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मुस्लिम विरोधी है, हम मुस्लिम विरोधी नहीं है। हम सुनो, अरे भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, हिंदू तो हम लोग आपके बोलने से पहले से ही, हम लोग शुरू से ही हैं। सुनो, 2014 के बाद हम भगवा गाढ़ा हो गए हैं, पहले भी थे, मगर हम लोग जैसे आपके माइक में जाके बोलते कि मोदी बढ़िया आदमी है, तो कह रहे चलो इसे साइड में ले जाओ, तो ले जाओ भाई साइड में, तुम्हारे बाप का राज है। और बता दूं, जो लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी आएगी, जब तक वो जिंदा है उसको बोल देना, जब तक भूल जाओ कि कांग्रेस पार्टी आएगी, जब तक मोदी और योगी रहेगा। अगर मैडम एक मिनट देखो, मेरी बात सुन लो, पहले 1 मिनट बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी हर काम पूरे करे देश को, हर काम पूरे करे मोदी ने, हर काम पूरे करे योगी ने, ठीक है, केजरीवाल ने भी करे हर काम, ठीक है। मोदी की जय जयकार,